क्या आपने कभी रात के आकाश में ऊपर देखा है और सोचा है कि असल में वहां क्या है? आज मैं आपको हमारे अपने कॉस्मिक नेबरहुड, हाँ, हमारे सोलर सिस्टम के एक क्विक टूर पर ले जा रहा हूं। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह एक वाइल्ड राइड होने वाली है। सबके सेंटर में चमकता हुआ हमारा सूरज है, एक विशाल दहकता हुआ गैस का गोला जो अपनी ग्रेविटी से सबको साथ रखता है। यह सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का दिल नहीं है, बल्कि वह इंजन भी है जो पृथ्वी पर जीवन को शक्ति देता है। सूरज के बिना इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं होता। सूरज के सबसे करीब से शुरू करते हुए हमारे पास मरकरी है। यह छोटा है, लेकिन उससे धोखा मत खाना। यह सिर्फ 28 दिनों में सूरज का चक्कर लगाता है, जो इसे सभी प्लैनेट्स में सबसे तेज बनाता है। दिन में मेटल को पिघलाने जितना गर्म, रात में जमा देने वाला ठंडा। मरकरी की सतह बहुत एक्सट्रीम है। यह निश्चित रूप से छुट्टी मनाने की आरामदायक जगह नहीं है। अगला है वीनस। इसे कभी कभी पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग उसी साइज का है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, आप वहां रहना नहीं चाहेंगे। इसका मोटा जहरीला एटमॉस्फेयर गर्मी को एक पागल ग्रीन हाउस की तरह फंसा लेता है, जिससे वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बन जाता है। फिर पृथ्वी है, हमारा नीला घर, जीवन से भरा हुआ। इसमें पानी, हवा और सूरज से सही दूरी का सही मिक्स है, ताकि जीवन पनप सके। और हमारे चांद को मत भूलना, जो चुपचाप ज्वार को कंट्रोल करता है और पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थिर रखता है। मार्स अगला है, लाल प्लैनेट। इसका जंग लगा रंग मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड से आता है, और साइंटिस्ट्स इसके प्रति जुनूनी हैं, यह जानने के लिए कि क्या कभी जीवन मौजूद था या भविष्य में भी आ सकता है। मार्स मिशंस हमेशा होते रहते हैं। यह शायद अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे हॉट प्रॉपर्टी है। अब जुपिटर की बात करते हैं। विशाल, यह प्लैनेट एक सच्चा हैवीवेट है। आप इसके अंदर 1000 से ज्यादा पृथ्वी फिट कर सकते हैं। इसके घूमते हुए तूफान लेजेंडरी हैं, खासकर ग्रेट रेड स्पॉट, एक तूफान जो सदियों से चल रहा है। जुपिटर के परे सैटर्न है, जो अपनी शानदार रिंग्स के साथ शो ऑफ करता है। वे बर्फ और चट्टान से बनी हैं, जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। मजेदार बात यह है कि सैटर्न इतना हल्का है कि अगर आपको इतना बड़ा बाथटब मिल जाए तो यह तैर जाएगा। यूरेनस अगला आता है, और यह लाइनअप में सबसे अजीब में से एक है। दूसरों के विपरीत यूरेनस सूरज के चारों ओर अपनी साइड पर घूमता है, एक ड्रामेटिक टिल्ट के कारण। इससे इसमें अजीब तरह से लंबे सीजन्स होते हैं। कल्पना कीजिए, दशकों की धूप, जिसके बाद दशकों का अंधेरा। फिर हम नेपच्यून तक पहुंचते हैं, सोलर सिस्टम का सबसे तूफानी प्लैनेट। यहां हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जो पृथ्वी पर सबसे तेज फाइटर जेट्स से भी तेज है। नेपच्यून सबसे दूर भी है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 165 साल लगते हैं। लेकिन रुकिए, सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं है, एस्टेरॉयड भी हैं, जो ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट में तैरते हैं। अपनी शानदार पूंछ वाले कॉमेट्स और प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, जिसे कभी 9वां प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब यह अपनी ही एक लीग में है। तो यह रहा सोलर सिस्टम संक्षेप में। जंगली रूप से अलग अलग दुनिया का एक परिवार, हर एक की अपनी कहानी, हमारे शानदार सूरज के नीचे घूम रहा है और चमक रहा है। और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, हम वहां नई नई सरप्राइजेस खोजते रहते हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। इस कॉस्मिक जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो सितारों के माध्यम से और एडवेंचर्स के लिए बने रहे। चीयर्स।